कैसे हैं आप बच्चे? बच्चों, मैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम श्रीवास्तव कॉमर्स कोचिंग की तरफ से सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स के 3 पार्ट्स लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज बच्चों हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का 4th लेक्चर आज के टर्न पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताएं कि आपने पिछले के जो 3 पार्ट्स थे, आई थिंक आपने उसको पढ़ा होगा, रिवीजन भी किया होगा। आज हम लोग इसके 4th पार्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। 4th पार्ट पर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का बच्चे पहला केस आप ये समझें कि हमने आपको बताया था कि ड्राइंग्स बाय नेचर इक्वल और अनइक्वल 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे आप हर बार इक्वल अमाउंट विड्रॉल करें या अपने फर्म से अनइक्वल अमाउंट विड्रॉल करें। इक्वल और अनइक्वल का एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप पूरे 12 महीना विड्रॉल करते हैं बच्चे, और हर महीना 5000 विड्रॉल करते हैं। हर महीना जनवरी में भी 5000, फेब में भी 5000, मार्च में भी 5000, ऐसे आप एंड ऑफ द ईयर तक इक्वल अमाउंट विड्रॉल करते हैं। चाहे वो मंथली हो, चाहे आपने देखा 9 मंथली हो, 6 मंथली हो। अनइक्वल का मतलब बच्चे क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपने पहली बार जनवरी में तो 10,000 विड्रॉल किया, उसके बाद आपने फेब में बेटा 7,000 विड्रॉल कर लिया, मार्च में आपने 15,000 विड्रॉल कर लिया। अब आप देखिए आपकी अमाउंट अनइक्वल है, हर बार की इंस्टॉलमेंट आपकी अनइक्वल है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपकी हर बार की क्या है? अनइक्वल है। तो आपने पढ़ा था कि अगर इक्वल विड्रॉल करेगा तो एवरेज पीरियड मेथड लगेगा, जो आपने लास्ट टाइम की वीडियो लेक्चर्स में देखा है। और अगर अनइक्वल करेगा तो या तो सिंपल मेथड लगेगा और या प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो हम लोगों ने इक्वल अमाउंट के बारे में लास्ट वीडियो क्लास तक पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारी लास्ट वीडियो क्लास देख करके इक्वल अमाउंट पर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, वहां से जाके बड़ा रिलैक्स चार्ट मैंने समझाया बच्चों, बहुत इजी गोइंग में। आपको किसी को पढ़ाना हो तो आप भी बड़ा रिलैक्स इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स उस चार्ट को देख करके बता सकते हैं। ऐसा मैंने एक इजी कॉन्सेप्ट आपको डेवलप किया था। तो हम लोगों ने इक्वल वाला चार्ट पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है लास्ट वीडियो क्लास को देख ले। आज हम लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अगर ड्राइंग्स की अमाउंट अनइक्वल है, इक्वल की जगह अनइक्वल है। तो बच्चे पहले तो ध्यान रखें, अनइक्वल के केस में 2 मेथड होता है। एक मेथड होता है सिंपल मेथड और एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। चाहे आप सिंपल मेथड से इंटरेस्ट निकालें और चाहे बच्चे आप प्रोडक्ट मेथड से निकालें, इंटरेस्ट की अमाउंट सेम आएगी। मेथड के बदलने से इंटरेस्ट की अमाउंट थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी। बशर्ते आपको ये देखना है कि सिंपल और प्रोडक्ट मेथड बच्चों तभी लगाएंगे जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अनइक्वल होगी। अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल होगी, ड्यूरेशन इक्वल होगा, तो एवरेज मेथड लगेगा। और अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अनइक्वल होगी तो सिंपल मेथड भी लग सकता है, प्रोडक्ट मेथड भी लग सकता है। सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड जैसे भी आप इंटरेस्ट निकालें बच्चों, इंटरेस्ट की अमाउंट सिमिलर आएगी। क्या होता है सिंपल मेथड? सिंपल मेथड में हम सिंपली ये निकालते हैं कि आपने कब विड्रॉल किया और आपकी क्लोजिंग कब हो रही है, उतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट निकालेंगे और हर अमाउंट का इंटरेस्ट इंडिविजुअली अलग अलग निकालेंगे। जैसे पहले ड्राइंग्स किया, 11 महीने टोटल आपने अपने पास रखा, तो 11 महीने का निकालेंगे। फिर दूसरे वाले ड्राइंग्स पर आपने 10 महीने के लिए निकाला तो 10 महीने का निकालेंगे। जितने पीरियड के लिए आपने विड्रॉल किया, हर पीरियड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। और प्रोडक्ट मेथड से क्या करेंगे, जो भी आपका पीरियड आएगा तो हम अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उस प्रोडक्ट पर एक साथ इंटरेस्ट निकालेंगे। केवल 1 महीने का 1/12 एवरेज करेंगे और जो आएगा वही इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल मेथड में हर का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा।
जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से केवल 1 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा और वही आपका टोटल इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से एक क्वेश्चन। बहुत इजी है, आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। हमारे स्क्रीन पर बच्चे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप देखिए बच्चे क्या दिख रहा है। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। चारू हमारे फर्म में पार्टनर है और वो विड्रॉल करती है 31 मार्च 2018, ये मेरी क्लोजिंग डेट है। 31 मार्च 2018 तक उसने कितना कितना विड्रॉल किया बता रहा है। अब देखिए अनइक्वल बता रहा है बच्चे। 1 मई को इसने 20,000 रुपए विड्रॉल किया, 31 जुलाई को 10,000 विड्रॉल किया। अब देखिए डेट अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है। फिर 30 सितंबर को 30 विड्रॉल किया, कभी 20 विड्रॉल करती है, कभी 10, कभी 30। 30 नवंबर को 40,000 विड्रॉल किया, फिर 20,000 और फिर 25,000। मतलब ड्रॉइंग्स की अमाउंट अलग अलग है। क्लोजिंग की डेट है 31 मार्च 2018 और इंटरेस्ट की रेट कहता है 9% पर एनम है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये नहीं लिखा कि आप सिंपल लगाइए कि प्रोडक्ट लगाइए। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार सिंपल मेथड से लगाएंगे और एक बार इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से लगाएंगे। चाहे जिस मेथड से आप लगाएं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट सिमिलर आएगा। तो जरा मेन बातें इसमें हम लोग रिवाइज करें। चारू हमारे फर्म की पार्टनर है, फर्म की क्लोजिंग 31 मार्च 2018 को हो रही है और चारू ने हर बार अलग अलग पैसा विड्रॉल किया है, एक जैसा पैसा विड्रॉल नहीं किया है। और अगर एक जैसा पैसा विड्रॉल करती एक ही ड्यूरेशन में एक ही गैप पर, तो फिर ये एवरेज मेथड से लगता। कभी ये विड्रॉल करती है मई में, कभी करती है 31 जुलाई को। टाइम भी अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है। तो प्रोडक्ट मेथड से भी निकल सकता है और सिंपल मेथड से भी निकल सकता है। दोनों में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर आएगी। सिंपल मेथड में हर पीरियड का अलग अलग निकालेंगे और प्रोडक्ट मेथड में मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल मेथड से हम लोग इंटरेस्ट निकालना सीख रहे हैं। पहले बताइए बच्चे, इन्होंने जो पैसा विड्रॉल किया है क्लोजिंग कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो देखिए हमने यहां पर सिंपल मेथड से क्या लिखा। सिंपल मेथड से बच्चे हमने लिखा, सिंपल मेथड सॉल्व किया, डेट, अमाउंट, पीरियड, मंथ्स अप टू 31 मार्च। कब विड्रॉल किया? पहला वाला देखिए 1 मई लिखा है, अपने क्वेश्चन में देखें 31 जुलाई लिखा है, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च, ये डेट आपके क्वेश्चन में लिखा है। चारू ने पहला विड्रॉल 31 मई को किया, कितना? 20,000। दूसरा विड्रॉल 31 जुलाई को किया, कितना? 10,000। 30 सितंबर को किया 30,000, ये आपके क्वेश्चन में बच्चे लिखा है। 30 नवंबर को किया 40,000, 1 जनवरी को 20 और 31 मार्च को 25,000। इतना पैसा चारू ने बच्चों विड्रॉल किया। अब आप देखें, हम अकाउंट की क्लोजिंग 31 मार्च को कर रहे हैं, 31 मार्च को बच्चों। तो अगर 1 मई को विड्रॉल किया है तो 1 मई से 31 मार्च, मेरे साथ जोड़ें, 1 मई से 31 मार्च, मई पूरा मई होगा क्योंकि 1 मई है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये देखिए 11 मंथ्स आ गए। 31 जुलाई को किया है। अब बच्चे जुलाई तो खत्म हो गया, अब 31 जुलाई से 31 मार्च तक, तो जुलाई को छोड़ के, क्योंकि जुलाई खत्म हो गया, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये देखिए 8 मंथ्स। 30 सितंबर को, सितंबर बच्चे खत्म हो गया, सितंबर खत्म हो गया, अब अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये देखिए 6 मंथ। 30 नवंबर को विड्रॉल किया तो नवंबर तो खत्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये देखिए 4 मंथ्स। 1 जनवरी को विड्रॉल किया तो 1 जनवरी से 31 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, देखिए 3 मंथ।
और 31 मार्च से 31 मार्च क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम सिंपल मेथड में अलग अलग टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे पहला वाला निकालेंगे 20,000 की रेट से 11 मंथ का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था। आप अपने क्वेश्चन में देख लें तो 20,000 की रेट से 9 मंथ्स का 9% से 11 मंथ का 11/12। फिर सेकंड वाला अमाउंट था 10,000, कितने महीने आउटस्टैंडिंग था, 8 मंथ्स, तो 10,000 की रेट से 9% रेट है और 8/12, और ये आएगा 600। ऐसे ही बच्चे 30,000 अमाउंट है, 6 मंथ का निकलेगा, तो 30,000 की रेट से 9 मंथ्स 9% दिया है, 9%, 9/100 इंटू 6/12, तो ये आएगा 1350। ऐसे बच्चे हमने हर इंडिविजुअल पीरियड का निकाले। फिर से देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, अमाउंट 20,000 इंटू 9% इंटू 11/12, 10,000 इंटू 9% इंटू 8/12, 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12, 40,000 इंटू 9% इंटू 4/12, और ये हर पीरियड का अलग अलग इंटरेस्ट आ गया। अब हमने इसको काउंट किया तो टोटल इंटरेस्ट हमारा बच्चे कितना आ रहा है, 5250। तो सिंपल मेथड से कैसे निकाला, एक बार और सुने। आपके पास क्वेश्चन में डेट थी, कितना कितना पैसा विड्रॉल किया, अमाउंट था, क्लोजिंग 31 मार्च को था, तो हमने डेट ऑफ विड्रॉल से 31 मार्च तक का टाइम निकाला, 1 मई से 31 मार्च 11 मंथ। फिर हमने क्या किया, हर अमाउंट का इंटरेस्ट की रेट लिखा है 9%, तो 20,000 का 9% से 11/12, 10,000 का 9% से 8/12, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ गया, सबको जोड़ दिया, और ये हमारा टोटल इंटरेस्ट सिंपल मेथड से आ गया। अब अगर बच्चों इसी को प्रोडक्ट मेथड से निकालना हो तो देखिए यहां पर प्रोडक्ट मेथड से सेम क्वेश्चन सॉल्व है। हेडिंग क्या हो गई, डेट, अमाउंट, पीरियड, और पीरियड वही अप टू 31 मार्च तक के मंथ्स, और यहां पर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे आएगा बच्चे, अमाउंट और मंथ्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट आ गया। डेट देखें वही है, अमाउंट वही है, पीरियड आपने निकालना सीख ही लिया है, डेट रखा, अमाउंट रखा, पीरियड वैसे ही निकालेंगे, 1 मई से 31 मार्च 11 मंथ, 31 जुलाई से 31 मार्च 8 मंथ। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट कैसे निकाला बच्चे, 20,000 इंटू 11 दैट इज इक्विवेलेंट टू 2,20,000, 10,000 इंटू 8 दैट इज 80,000, 30,000 इंटू 6 दैट इज 180। मल्टीप्लाई कर दिया, किसको किसको मल्टीप्लाई किया, अमाउंट और पीरियड को, अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट का टोटल किया और इस अमाउंट का टोटल कर लिया। वैसे हमें खाली प्रोडक्ट के टोटल से मतलब है, प्रोडक्ट का टोटल हमारा 7 लाख आया। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट का फार्मूला बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 होगा, इसको आपको मेमोरी में रखना है। 1/12 ही प्रोडक्ट मेथड से होगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, हम प्रोडक्ट पे निकालना है। और चूंकि प्रोडक्ट पे निकालेंगे तो प्रोपोर्शनेट 1/12 से ही किया जाएगा हमेशा। तो देखिए बच्चे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 7 लाख है, 9% आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट लिखी है, और 1/12 हमको एज पर रूल लाना है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये अमाउंट आ गया 5250। सिंपल मेथड से भी बच्चे देखें इंटरेस्ट 5250 था, और प्रोडक्ट मेथड से भी इंटरेस्ट हमारा कितना आया, 5250 आया। तो चाहे आप सिंपल मेथड से निकालें और चाहे आप इसको प्रोडक्ट मेथड से निकालें, दोनों से इंटरेस्ट का फिगर हमेशा सेम आएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा है। सिंपल मेथड से हर का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकला और सबको जोड़ा, और प्रोडक्ट मेथड से पूरे प्रोडक्ट का एक साथ निकाला। टोटल प्रोडक्ट इंटू 9% लिखा था, और प्रपोर्शन 1/12 होगा, ये आपको याद रखना है। 1/12 किया और ये इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई। तो अगर आपसे एग्जामिनर सिंपल से कहेगा तो सिंपल लगाएगा, प्रोडक्ट मेथड से कहेगा तो प्रोडक्ट, कोई एक मेथड से आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो आज के टर्न पे बच्चों
हम लोगों ने यहां पर इस बात में डिस्कस किया कि अगर हमारा क्वेश्चन ड्राइंग्स की अमाउंट अनइक्वल है तो किस तरह से हम लोग अनइक्वल अमाउंट पर इंटरेस्ट की फिगर कैलकुलेट करेंगे। इक्वल अमाउंट है तो मेरे साथ बोले कौन सा मेथड लगा, एवरेज मेथड लगा। अनइक्वल अमाउंट है तो कौन सा मेथड लगा, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सिमिलर आएगा। और दोनों एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से हम लोगों ने करके देखा। अब आप इसी तरह से बच्चे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। टाइम टू टाइम हम आपको अपने पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करेंगे, उससे भी आप लोग सॉल्व करें। कहीं आपकी क्वेरीज है तो उसको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 4 लेक्चर हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जल्दी से बच्चे इसको देख लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू बच्चे।